दादा, सभी पार्टी केंद्रीय प्रवक्ता प्रवक्ता अध्यक्ष सभी लोग वहां पे पहुंच चुके हैं। सभी घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में सभी लोग जोरों शोरों से जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। सभी लोग पहुंचेंगे, लेकिन आपका नजर नहीं आ रहा। केंद्रीय प्रवक्ता है, फिर भी आपका नजर नहीं आ रहा। लोग देखिए, एक्चुअली बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मेरे परिवार में किसी का आकस्मिक निधन हो गया है, जिसके कारण मैं घाटशिला उपचुनाव में फिजिकली प्रेजेंस नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन मेरा जो घाटशिला के जो लोग हैं, जो घाटशिला के जो वोटर्स हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि इस बार अपने माटी के लिए वोट करें, इस बार अपने माटी के बेटे के लिए वोट करें, इस बार परिवार से ऊपर उठकर, इस बार राजनीति से ऊपर उठकर, इस बार सरकारों द्वारा दिए जाने वाले झांसों से ऊपर उठकर एक सही प्रत्याशी चुने, पढ़ा लिखा प्रत्याशी चुने। और ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा कि कैंची छाप को वोट दीजिए और जयराम महतो के हाथों को मजबूत बनाइए। इसीलिए घाटशिला उपचुनाव जो यहाँ पे हो रहा है, तो घाटशिला के जितने भी मतदाता हैं, घाटशिला के जितने भी वोटर्स हैं, उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इस बार आपके पास एक सुनहरा मौका है। क्योंकि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जिस तरह देख रहे हैं, नहीं एक विधायक 81 विधायक पे पूरा भारी पड़ रहा है विधानसभा में, तो सोच सकते हैं उनका अगर एक सहपाठी, उनका अगर एक सहकर्मी अगर विधानसभा में पहुंच जाए तो झारखंड को कहां से। पहले तो हमारा पूरा जेल के वहां पे हमको ये बताइए, जयराम महतो डर गए हैं घाटशिला विधानसभा? नहीं, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इसका जवाब आपको पहले भी दिया था कि जयराम महतो अब झारखंड के नेता नहीं रहे, और नेशनल पॉलिटिक्स में एंटर कर चुके हैं। और नेशनल पॉलिटिक्स में जब वो एंटर कर चुके हैं तो उनको पूरा देश देख। स्वर्गीय शिबू सर का जब देहांत हुआ था तो अपने गांव में देख सकते किस तरह से विकास कर दिया था 10 दिन के अंदर में। तो क्या 25 साल हो गया तो घाटशिला विधानसभा क्षेत्र गांव में विकास नहीं हो रहा? यही तो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। जब 10 दिन में नेमरा को पूरा विश्व जान सकता है, 10 दिन में इतना डेवलपमेंट हो गया, हेलीपैड बन गया, 10 दिन में पूरा नेमरा को पूरा वर्ल्ड जान दिया, पूरा वर्ल्ड जान गया। तो क्या 25 साल एक छोटा अवधि है झारखंड को मतलब एक सपनों का झारखंड बनाने के लिए? तो कहीं ना कहीं ये मैंने कहा ना कि गंदी पॉलिटिक्स और भ्रष्टाचार का शिकार है झारखंड। इससे मुक्ति पाना है तो हम लोगों को एक बार जेएलकेएम पार्टी को भरपूर भारी मतों से विजय बना के एक बार इसकी सरकार बनना चाहिए झारखंड में। तभी हम लोग झारखंड में कुछ बदलाव देख सकते हैं, कुछ परिवर्तन देख सकते हैं। गांव में रिपोर्टिंग में पता चला कि लोग बदलाव चाहते हैं। जनता से पूछा तो लोग चाहते हैं कि बदलाव, तो बदलाव करने का मतलब कि जो जीतते आ रहा है जेएमएम पार्टी, तो जेएमएम को साइड कीजिए। अब होगा टक्कर बीजेपी और जेएलकेएम में। अब देखना होगा कि बीजेपी और जेएलकेएम में किसका टक्कर हो रहेगा। देखिए, नो डाउट में बीजेपी की अगर बात करेंगे तो बीजेपी घाटशिला चुनाव में पहले से ही डरी रही है। डरी हुई इसलिए कहूंगा कि अगर वो डरी हुई नहीं रहती तो झारखंड के पूर्व 5 मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में नहीं उतरते। झारखंड को छोड़िए, आसाम के, मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के जो भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी घाटशिला चुनाव में प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। तो सरासर ये इनको पता चल गया है कि हमारा घाटशिला में। जोहार, नमस्कार, मैं राजेश कुमार, आप भूचाल टीवी न्यूज पर देख सकते हैं। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में सभी पार्टी अपने जोरों शोरों से दम लगा चुके हैं, और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर जावेद कुमार। घाटशिला चुनाव में नजर नहीं आ रहे हैं। चलिए जानने का प्रयास करते हैं, हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले जोहार था आपको भी, जोहार, और आपके सभी दर्शकों को जय हिंद और झारखंडी जोहार। बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है आपने। तो मैं आपके तमाम जेएलकेएम के चाहने वालों को, जेएलकेएम के सपोर्टर्स, सभी पार्टी केंद्रीय प्रवक्ता अध्यक्ष सभी लोग वहां पे पहुंच चुके हैं। सभी घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में सभी लोग जोरों शोरों से जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। सभी लोग पहुंचेंगे, लेकिन आपका नजर नहीं आ रहा। केंद्रीय प्रवक्ता है, फिर भी आपका नजर नहीं आ रहा। लोग देखिए, एक्चुअली बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मेरे परिवार में किसी का आकस्मिक निधन हो गया है, जिसके कारण मैं घाटशिला उपचुनाव में फिजिकली प्रेजेंस नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन मेरा जो घाटशिला के जो लोग हैं, जो घाटशिला के जो वोटर्स हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि इस बार अपने माटी के लिए वोट करें, इस बार अपने माटी के बेटे के लिए वोट करें, इस बार परिवार से ऊपर उठकर, इस बार राजनीति से ऊपर उठकर, इस बार सरकारों द्वारा दिए जाने वाले झांसों से ऊपर उठकर एक सही प्रत्याशी चुने, पढ़ा लिखा प्रत्याशी चुने। और ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा कि कैंची छाप को वोट दीजिए और जयराम महतो के हाथों को मजबूत बनाइए। अभी घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में कई जगह, कई गांव क्षेत्र में पहुंचे लोगों को, वहां पे बहुत ज़्यादा समस्या है, स्वास्थ्य का है, रोजगार का है, और बहुत ज़्यादा समस्या है। क्या कहना चाहेंगे? लोग फिर भी बदलाव नहीं चाहते हैं लोग।
देखिए यही तो बहुत एक ही दुखद पार्टी से टिका रहना चाहता है। देखिए यही तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि नवंबर का महीना आ चुका है, 2025 साल चल रहा है, 15 नवंबर को झारखंड अपना पूरा 25 वर्ष पूरा कर लेगा, बट अभी तक झारखंड में बेरोजगारी की समस्या वैसा का वैसा है, विस्थापन का समस्या जैसा का वैसा है, शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो समस्या वैसा का वैसा है, जैसे स्वास्थ्य की समस्या की बात करें तो स्वास्थ्य की समस्या का वैसा ही वैसा है। मतलब आज से, मतलब झारखंड अलग होने के पहले, बिहार से जब झारखंड अलग नहीं हुआ था तब जो सिचुएशन था आज भी वही सिचुएशन था 25 सालों में। तो 25 साल में भी सेम सिचुएशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो मतलब फिर झारखंड अलग होने का हमारा बेनिफिट क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं ये जो 25 साल का युवा झारखंड है वो झारखंड की गंदी राजनीति और झारखंड की गंदी भ्रष्टाचार का शिकार बन गया, जिसके कारण आज भी झारखंड के लोग शोषित हैं, पीड़ित हैं और वंचित हैं। इसीलिए घाटशिला उपचुनाव जो यहाँ पे हो रहा है, तो घाटशिला के जितने भी मतदाता हैं, घाटशिला के जितने भी मतलब वोटर्स हैं, उनसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस बार आपके पास एक सुनहरा मौका है, क्योंकि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जिस तरह देख रहे हैं, नहीं एक विधायक 81 विधायक पे पूरा भारी पड़ रहा है विधानसभा में, तो सोच सकते हैं उनका अगर एक सहपाठी, उनका अगर एक सहकर्मी अगर विधानसभा में पहुंच जाए तो झारखंड को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। तो अभी घाटशिला विधानसभा जो है, चूंकि वहां पे आप वहां पे तो दौरा कर चुके हैं, तो आपको वहां पे रियल ग्राउंड का, जैसे कि आपने बताया कि शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, तो इन सारे समस्याओं को देखिए, अगर हम लोग एनडीए गठबंधन की बात करें, बीजेपी, तो बीजेपी में देखिए जिसकी पहुंच है, चंपाई सोरेन जी के बेटे को वहां पे टिकट दिया गया, परिवार की बात आ जाता है। अगर हम लोग इंडिया गठबंधन की बात करें, जेएमएम जो रूलिंग पार्टी है, जिसकी सरकार है, उसकी अगर बात करें तो उन्होंने भी, जो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री थे, उनके पूर्व शिक्षा मंत्री थे रामदास, मतलब बेटे को टिकट दिया गया। तो कहीं ना कहीं वो परिवारवाद की जंजीर में जकड़ा हुआ है घाटशिला विधानसभा, और इस परिवारवाद की जंजीरों से जब तक बाहर नहीं आएगा, जब तक वहां पे एक पढ़ा लिखा शिक्षित उम्मीदवार मतलब लोगों के बीच नहीं आएगा, तब तक आई डोंट थिंक कि मतलब घाटशिला विधानसभा का मतलब विकास हो सकता है। तो इस बार वहां के लोगों के पास एक मौका है कि ज्यादा से ज्यादा कैंची छाप पे वोट करें। रामदास मुर्मू जी जो हमारे प्रत्याशी है, पढ़े लिखे प्रत्याशी है, फिजिक्स ऑनर्स किया है उन्होंने, फिजिक्स में एमएससी किया हुआ है उन्होंने, और वो बराबर शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, उनको मतलब उनको भारी से भारी मतों से विजय बनाइए और टाइगर जयराम महतो जी के हाथों को मजबूत बनाइए विधानसभा में। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के जेएलकेएम पार्टी रामदास मुर्मू किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? आपको पार्टी तरफ से आप लोग तो पता चलता होगा। नहीं देखिए, नो डाउट हम लोगों ने जो रामदास मुर्मू जी और जो इनफैक्ट पूरा झारखंड भर से जो जेएलकेएम का परिवार है, और जेएलकेएम का परिवार आपको घाटशिला में पूरा जेएलकेएम परिवार उतर चुका है। और आप देखिएगा डोर टू डोर, घर टू घर और पर्सन टू पर्सन हम लोग लगातार कैंपिंग कर रहे हैं, और लोगों में वहां जो जागरूकता की कमी है, जागरूकता की कमी के कारण ही वोट डाइवर्ट हो जाता है कहीं ना कहीं। शिक्षा की कमी के कारण वोट कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है। तो उन्हीं पे लगातार हम लोग मतलब उस पर प्रयास कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जाके मतलब उन लोग को, और काफी अच्छा रुझान मिल रहा है। जैसा कि न्यूज चैनल के माध्यम से मैं देख रहा हूं, और मेरे जो भी वहां पे सहकर्मी हैं उन लोगों से मेरी टेलीफोन में बात हो रही है, तो लोगों का जो रुझान है, खास करके रूरल एरिया हो, चाहे मतलब ग्रामीण एरिया हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो, वहां पे जो इस बार जो रुझान है, ज्यादा से ज्यादा रुझान जो है कैंची छाप के प्रति है, टाइगर जयराम महतो जी के प्रति है। और नो डाउट आपको इस बार का विधानसभा का जो रिजल्ट आएगा विधानसभा चुनाव का, उसमें आपको एक बहुत बड़ा भूचाल देखने को मिलेगा। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि न्यूज चैनल से रिपोर्टिंग पता चल रहा है कि वहाँ के जेएलकेएम पार्टी घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के रामदास मुर्मू का वहाँ बहुत ज़्यादा बोलबाला, वहाँ पे ज़्यादा चर्चा चल रहा है। नहीं, नो डाउट चर्चा तो चल ही रहा है। और देखिएगा आप गली गली बच्चे में अभी कैंची छाप का जुबान में आप देखिएगा, आप जाके बस वहाँ पे बोलिए कैंची छाप, तो एक छोटा बच्चा भी बोलेगा कि जयराम महतो की पार्टी है। तो जिस तरह से जयराम महतो जी मतलब एक विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद पूरे झारखंड के लिए काम कर रहे हैं। और अभी देखिए पूरे झारखंड के लिए नहीं, मैं ओवरऑल ये कहना चाहूंगा कि वो नेशनल लीडर बन चुके हैं। नेशनल लीडर इसलिए कहना चाहूंगा कि झारखंड के बाद जो उनका जो राजनीतिक समीकरण है, उनकी जो राजनीतिक प्रतिष्ठा है, उनका जो राजनीति है, वो झारखंड से बाहर भी अभी चल रहा है। कुछ दिन पहले वो आंध्र प्रदेश के हैदराबाद गए, कुछ दिन पहले फिर वहां पे उड़ीसा में गए, कुछ दिन पहले अभी देखिए मतलब वो बिहार से भी चुनाव प्रचार करके आ रहे हैं, विपिन सर का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कल ही उनका पूर्णिया में भी चुनाव मतलब एक सभा था। तो जिस तरह से इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, तो झारखंड की राजनीति नहीं, भारत की राजनीति में भी आपको एक बड़ा भूचाल देखने को मिलेगा टाइगर जयराम महतो के प्रति, आप देख लीजिएगा। लोग केंद्रीय हो, प्रवक्ता, प्रभारी हो या अध्यक्ष लोग हो, सभी लोग पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर गांव में जा रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार बदलाव की संभावना है
इस पर क्या रिकॉर्ड तोड़ वोट लाएगा इस बार? नहीं, नो डाउट, जिस तरह से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, जिस तरह से लोगों का टाइगर जयराम महतो के इस पर प्रति बदलाव होगा, बदलाव होगा, नो आदमी डाउट। का इसमें मानसिक में सोच बदलेगा। बदलेगा, जरूर बदलेगा, क्योंकि अभी वो लोग चोट खा चुके हैं। अगर जेएमएम की बात करें तो जेएमएम सरकार ने जिस तरह से पूरे झारखंड की महिलाओं का मैया सम्मान नाम पे ठगा है, जिस तरह से बीजेपी ने चुनाव के पहले जो चुनाव की गोली थी गोगो दीदी योजना, गोगो दीदी योजना के नाम पे जो झारखंड की महिलाओं के, झारखंड के लोगों को ठगने का काम किया है, तो उसके बाद मैया सम्मान का मैया सम्मान के नाम पे जेएमएम ने ठगा। और उसके बाद जो हमारा जो झारखंड वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो स्कॉलरशिप है, जो झारखंड के छात्र हैं, झारखंड के छात्र को आज स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सरकार बोल रही है फंड खत्म हो गया, हमारे पास फंड नहीं है। तो जिस तरह से मतलब झारखंड के छात्रों के भविष्य को ये जेएमएम सरकार ने, जो इंडिया गठबंधन की जो सरकार है, झारखंड के छात्रों के भविष्य के साथ जो खेल रही है, इस बार उनको देख लीजिएगा घाटशिला विधानसभा में उनको करारा जवाब मिलने वाला है। परसों हम एक ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गया था, तो वहाँ पे जनता एक जर्जर स्थिति रोड था। लोग बोल रहे हैं कि 25 साल का 30 साल हो गया रोड, लेकिन अभी तक रोड नहीं बना। मैं वो वीडियो को दिखाने का प्रयास किया था। रोड की बात छोड़िए दादा, अभी अब घाटशिला विधानसभा में मतलब ठीक से मतलब उस जगह पे रिमोट एरिया पे पहुंचिएगा ना, तो देखिएगा लोगों के पास पीने का पानी और खाने के लिए अनाज नहीं है, तो रोड की दूध के बाद। तो मैं सरकार पिछले जो 25 सालों में जो सरकार यहाँ पे जो बची हुई है, उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि क्या किया अभी तक। हमको तो लगता ही नहीं कि हमारा देश आजाद हुआ है, हमारा झारखंड आजाद हुआ है। 25 साल झारखंड अलग होने के बाद भी आज भी झारखंड मतलब घाटशिला विधानसभा में ऐसे ऐसे जगह आपको मिलेंगे जहां लोगों के पास खाने का मतलब खाने के लिए भी नहीं है, अनाज नहीं है और पीने के लिए पानी भी नहीं है। तो रोड तो बहुत दूर की बात हो गया, स्वास्थ्य तो बहुत दूर की बात हो गया। शिक्षा व्यवस्था की अगर देखिएगा, घाटशिला विधानसभा के मेरे एक मतलब दोस्त हैं, उनका नाम है देवाशीष महतो जी नाम है, उनके थ्रू मैं एक स्कूल को बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। घाटशिला विधानसभा में एक ऐसा जर्जर स्थिति में स्कूल है कि सरकार का ध्यान तक भी नहीं जा रहा। छत कभी भी गिर सकता है बच्चों के माथे के ऊपर, उस पर भी ध्यान नहीं जा रहा है। तो सोच सकते हैं कि मैं पूरा कह रहा हूं ना कि झारखंड का जो ये जो हमारा जो सपनों का झारखंड था, सपनों के झारखंड का जो भविष्य है, पूरी तरह से झारखंड की गंदी राजनीति और भ्रष्टाचार का शिकार बन गया। गांव में घुसा था, झांटी झरना जिसका नाम है, उस गांव में ना नेटवर्क था। कई इलाकों में हम गांव में भ्रमण किया, लेकिन वहाँ पे तो नेटवर्क नहीं है। लेकिन वहाँ के जो जनता लोग, वहाँ के गांव के लोग जो है, सामाजिक गांव के लोग, वहाँ पे लोग जब मोबाइल नेटवर्क लगता तो ऐसे तिरछा करके मोबाइल जो बांस में बांध के और लटका के तब नेटवर्क आता था। सोच सकते हैं दादा कि जब वहाँ पे बेसिक कम्युनिटी नहीं मिल रही है लोगों को, बेसिक कम्युनिटी कहने का मतलब है खाना, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा, तो फिर आज तो मोबाइल नेटवर्क तो बहुत दूर की बात है। और आज हम 21वीं सदी में खड़े हैं। 21वीं सदी में वीडियो कॉल का जमाना नहीं बल्कि अब प्रोजेक्शन का जमाना हो गया। हम साक्षात अपने पास आदमी को खड़ा होकर बात कर सकते हैं। प्रोजेक्शन के भी जमाने में झारखंड का आज ऐसा भी गांव है जहां पे मोबाइल नेटवर्क नहीं है। तो सोच सकते हैं कि घाटशिला विधानसभा की क्या दुर्दशा रही होगी। इस बार घाटशिला के लोगों के पास बदलाव करने का, इस बार घाटशिला लोगों के पास अपने हक अधिकार के लिए, इस बार घाटशिला विधानसभा के लोगों के पास अपने बच्चों के भविष्य के लिए, इनफैक्ट अपने भविष्य के लिए वोट करने का मतलब मौका दे रही है, मतलब मौका मिला है उन लोगों को। तो इस मौके को आई डोंट थिंक घाटशिला विधानसभा के लोगों को गंवाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, क्या उस पर घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के गांव के जनता के पास नजर नहीं जाते? उतने क्यों नहीं जाता है? देखिए पिछले आगे बार भी देखिए, लास्ट ईयर भी देखिए, तो मतलब झारखंड में जो था जेएमएम की सरकार थी, अब भी देखिए जेएमएम की सरकार बनी है और घाटशिला विधानसभा से हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन भी रहे हैं। तो क्या घाटशिला लोगों की पुकार उन तक नहीं पहुंचती होगी? जरूर पहुंचती होगी, लेकिन कहीं ना कहीं घाटशिला के लोग अनदेखा कर रही है, सरकार अनदेखा कर रही है, लोग नहीं अनदेखा कर रही है, सरकार। लोग तो हमेशा गुहार लगाते रहते हैं, लोग तो हमेशा अपनी आवाज उठाते रहते हैं, पर कहीं ना कहीं सरकार उनको अनदेखा कर देती है। शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों को एजिटेट छोड़ देती है और बस अपना राजनीतिक रोटी सेकती है और राजनीतिक बेनिफिट लेती है। नहीं तो आज 25 सालों में झारखंड कहां से कहां पहुंच गया रहता। माननीय स्वर्गीय शिबू सोरेन का जब देहांत हुआ था तो अपने गांव में देख सकते किस तरह से विकास कर दिया था 10 दिन के अंदर में। तो क्या 25 साल हो गया तो घाटशिला विधानसभा क्षेत्र गांव में विकास नहीं हो रहा? यही तो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। जब 10 दिन में नेमरा को पूरा विश्व जान सकता है, 10 दिन में इतना डेवलपमेंट हो गया, हेलीपैड बन गया, 10 दिन में पूरा नेमरा को पूरा वर्ल्ड जान गया, पूरा वर्ल्ड जान गया। तो क्या 25 साल एक छोटा अवधि है झारखंड को मतलब एक सपनों का झारखंड बनाने के लिए? तो कहीं ना कहीं ये मतलब मैंने कहा ना कि गंदी पॉलिटिक्स और भ्रष्टाचार का शिकार है झारखंड। इससे मुक्ति पाना है तो हम लोगों को एक बार जेएलकेएम पार्टी को भरपूर भारी मतों से विजय बना के एक बार इसकी सरकार मतलब बनना चाहिए झारखंड में, तभी मतलब हम लोग झारखंड में कुछ बदलाव देख सकते हैं, कुछ परिवर्तन देख सकते हैं। गांव में रिपोर्टिंग में पता चला कि लोग बदलाव चाहते हैं। जनता से पूछा
तो लोग चाहते हैं कि बदलाव, तो मतलब बदलाव करने का मतलब है कि जो जीतते आ रहा है जेएमएम पार्टी, तो जेएमएम को साइड कीजिए, अब होगा टक्कर बीजेपी और जेएलके में। अब देखना होगा कि बीजेपी और जेएलके में किसका टक्कर हो रहेगा। देखिए नो डाउट में बीजेपी की अगर बात करेंगे तो बीजेपी घाटशिला चुनाव में पहले से ही डरी रही है। हाँ। डरी हुई इसलिए कहूंगा कि अगर वो डरी हुई नहीं रहती तो झारखंड के पूर्व 5 मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में नहीं उतरते। झारखंड को छोड़िए, आसाम के, मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के जो भी पूर्व मतलब मुख्यमंत्री हैं वो भी घाटशिला चुनाव में प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। तो सरासर ये इनको पता चल गया है कि हमारा घाटशिला में रिजल्ट क्या होने वाला है, तो ये डरी हुई है पूरा। आसू पार्टी के भी कार्यकर्ता लोग भी पहुंच गए वानर सेना। देखिए वो तो उनका तो एनडीए गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, तो उनका पहुंचना मतलब स्वाभाविक सा बात है। बट जयराम मातो जी जब ग्राउंड पे उतरेंगे तो आई डोंट थिंक किसी का वहां पे चलने वाला है। क्या लगता है जयराम मातो 6 तारीख से घाटशिला विधानसभा में पहुंचेंगे, तो क्या लगता है उस समय आप पहुंच पाएंगे वहां पे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि मेरा अभी श्राद्ध कर्म है, बहुत सारे चीज़ है और मेरी फैमिली मतलब जिनकी डेथ हुई है उनका छोटा बेटा है, तो वो सारे जिम्मेदारियों को निभा नहीं पाएगा। तो हम लोग उसके मतलब हम ही लोग वहाँ पे जनता आपका राह देख रहे हैं। नो डाउट मैं सारे लोगों से इनफैक्ट पूरा जेएलके पार्टी से इस बार मैं माफी मांगना चाहूंगा कि मैं परिवार के बंधन में थोड़ा सा जकड़ा हुआ और कुछ मेरी जिम्मेदारियां हैं। आपका भी नाम वहाँ चर्चा हो रहा है। हाँ नहीं, नो डाउट चर्चा हो रहा है और मुझे वहाँ पे लगातार फोन कॉल के माध्यम से फोन भी आते हैं और मैं लोगों से फोन से जुड़ा ही रहता हूँ, पर फिजिकली प्रेजेंस आई डोंट थिंक कि मैं वहाँ पे रह पाऊंगा, क्योंकि मेरे परिवार की कुछ जिम्मेदारियां हैं जो कि मुझे पूरा करना पड़ेगा। तो मैं झारखंड की जनता, घाटशिला की जनता, हमारे पूरे पार्टी के लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं इस बार वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा हूँ। इस बार जेएलके पार्टी के जो ये प्रत्याशी है रामदास मुर्मू, पिछले 8000 वोट लाए थे, क्या लगता है इस बार 8000 से पार करेंगे या जीत का संभावना? अभी 6 तारीख से जयराम मातो जी का वहाँ पे आगमन हो रहा है, दहाड़ देंगे वहाँ पे। आप भूचाल टीवी से मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ कि 6 तारीख के बाद आपको घाटशिला विधानसभा के नक्शा में, राजनीतिक नक्शे में जो भूचाल देखने को मिलेगा वो ऐतिहासिक होगा। अच्छा, वो ऐतिहासिक होगा, झारखंड की हिस्ट्री लिखा जाएगा उस पर, आप देख लीजिएगा। अच्छा, नहीं लोग बोल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से, विरोधी लोग बोल रहे हैं कि जयराम मातो आलतू फालतू है, लोग देख रहे हैं कि पटना जा रहे हैं तो कभी बंगाल पहुंच रहे हैं, लेकिन अपना पार्टी के जो प्रत्याशी टिकट दिया रामदास मुर्मू को प्रत्याशी, वहाँ पे घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, नो डाउट अभी देखिए सब सुना है, अब झारखंड ही नहीं, झारखंड के साथ साथ उनको जो आस पड़ोस के जितने भी समस्याएं हैं, राज्यों की जो समस्याएं हैं उसको भी देखना है। तो नेशनल पॉलिटिक्स में वो इंटर कर चुके हैं, तो घर के साथ साथ उनको बाहर भी देखना है। तो उन्होंने बाहर का काम निपटा लिया है, अब देखिए 6 तारीख से वो अपने घर के काम में किस तरह से कूद रहे हैं। तो जो जलने वाले हैं और जलते रहेंगे और छिलकों में फिसलते रहेंगे, आप देख लीजिएगा। बंगाल में जो पुरलिया में जो हुआ प्रोग्राम, वो तो बात वापस स्टेज में बोला, भाषण दिए थे। हाँ, वो तो मतलब उन्होंने, आई डोंट थिंक मुझे मीडिया के पास वो रिपीट करना चाहिए क्योंकि सारी जनता को वो पता है, लेकिन ये छिलके वाले जलते ही रहेंगे हमेशा और जलते ही रहेंगे। अच्छा, छिलका वाला जलते रहेंगे। कल जब प्रोग्राम हुआ पुरलिया में, प्रोग्राम जस्ट खत्म नहीं हुआ, लोग फेसबुक में कमेंट देख रहे हैं, ऐसा लिख रहे हैं कि लग रहा है कि क्या बोले। नहीं देखिए, कुछ लोग क्रिटिसाइज, देखिए मैं आपको साफ साफ बताना चाहूंगा, जितने लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पेड है। देखिए फेसबुक में भी जो भी हलचल चलता है, सबसे पहले तूफान जो है वो मीडिया के माध्यम से ही शुरू होता है, मीडिया के माध्यम से वो ग्राउंड में जाता है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो बढ़ती लोकप्रियता है, इनकी पार्टी की जो बढ़ती लोकप्रियता है, घाटशिला में जिस तरह से मतलब ग्राउंड से जो रिपोर्ट आ रहा है, मैं मीडिया की बात नहीं बता रहा हूँ, ग्राउंड से जो रिपोर्ट आ रहे हैं, तो जिस तरह से इनका ग्राफ बढ़ रहा है, तो उस ग्राफ को गिराने के लिए, क्योंकि जब हम लोग सुबह को भी उठते हैं ना, सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, तो मोबाइल मीडिया में ही देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं पेड है। आप देखिएगा कि उनका जो आईडी खोल के देखिएगा, एक ही आईडी का 50 नाम होगा और उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट देखेगा, फ्रेंड ही नहीं है, उनका डिटेल पढ़िएगा, डिटेल ही नहीं है। तो इस तरह के हजारों लाखों की संख्या में फेसबुक प्रोफाइल हो या सोशल मीडिया पे इस तरह के हजारों लाखों मतलब आईडी क्रिएट किया गया है, और वो आईडी, ये 1 लाख आईडी आई थिंक 1000-2000 आदमी हैंडल कर रहे हैं, और उस तरह के लोग वहाँ पे वो क्रिटिसाइज करने का काम कर रहे हैं और उस तरह के लिखने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा जितना क्रिटिसाइज नहीं होता, आपने पढ़ा है अगर किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया उसके नीचे का आप कमेंट पढ़िए, एक आदमी अगर क्रिटिसाइज किया ना तो 10 आदमी उसके नीचे सपोर्ट में लिखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनके ग्राफ को नीचा करने का मतलब प्रयास किया जा रहा है, बट होने वाला कुछ नहीं है, उनका ग्राफ हमेशा ऊपर उठता ही जाएगा। अच्छा दादा, कई लोगों को या पार्टी के कार्यकर्ता बोले, जिसको लोग को स्टार प्रचारक के रूप में किया गया, लेकिन उन लोग पहुँचे नहीं, 2-4 गो स्टार प्रचारक लोग पहुँचे हैं और बहुत लोग नहीं पहुँचे। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए कि उन लोग को स्टार प्रचारक बनाए?
नहीं देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक मुझे आइडिया है कि ज़्यादा जेल कैंप के जितने भी लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं। जो कोई लोग नहीं पहुँचे हैं, हो सकता है मेरे मेरे जिस तरह मैं अभी मतलब नहीं, नहीं, पारिवारिक लोग कारणों में बोलते हैं ना कि स्टार प्रचारक बने, गर्व से इसे छाती दिखा दे, बोलता है कि नहीं स्टार प्रचारक बना दिया भाई, लेकिन जगह में पहुंचे नहीं है। नहीं हो सकता है कि उनकी कुछ मजबूरियां मतलब इस तरह की मतलब लाइफ में सबका लाइफ मतलब हर समय स्मूथ नहीं चलता है। हो सकता है उनके लाइफ में भी मेरे जैसा, जिस तरह मेरे लाइफ में एक मतलब उतार चढ़ाव आ गया है, उस तरह से हो सकता है उनके लाइफ में भी कुछ उतार चढ़ाव आ गया होगा, जिसके कारण वो पहुंच नहीं पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उनका दिल दिमाग हमेशा मतलब घाटशिला विधानसभा चुनाव में सपोर्ट में है और हमेशा रहेगा। टाइगर जयराम मतलब जब एंट्री कर देंगे तो क्या लगता है घाटशिला में क्या होने वाला है? मैंने बोला ना, भूचाल आने वाला है और झारखंड के इतिहास, झारखंड में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। झारखंड में इतिहास लेगा। एकदम इतिहास लिखा जाएगा और भूचाल आने वाला है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। चलिए ठीक है दादा, आप इजाज़त दीजिए, देख सकते अब कैसा लगा वीडियो के माध्यम से आप लोग कमेंट सेक्शन बताइए। जोहार दादा। धन्यवाद और जोहार।